Let's discuss soaps. Remember, soaps are the product of saponification. हम लोग कमर्शियली सोप को सैपोनिफिकेशन रिएक्शन से प्रोड्यूस करते हैं। अब देखिए ये क्या चीज है। सबसे पहली बात याद रखें, सोप्स आर प्रिपेयर्ड बाय सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। अब सैपोनिफिकेशन का मतलब होता है अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स। ट्राइग्लिसराइड का मतलब होता है फैट या ऑयल। फैट्स एंड ऑयल्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज ट्राइग्लिसराइड। अब जब फैट या ऑयल का अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस आप कराते हैं तो आपको मिलेगा सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हायर कार्बोक्सिलिक एसिड अलोंग विद ग्लिसरॉल। याद रखना। सो फैट्स or oil on alkaline hydrolysis by using what? KOH or NaOH form soap and glycerol। इसी को हम सैपोनिफिकेशन कहते हैं। दिस इज नोन एज सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। अब देखिए इसको किस प्रकार से हम लोग दिखा सकते हैं। जैसे कि ट्राइग्लिसराइड मॉलिक्यूल, इसको देखो हम कैसे शो कर सकते हैं। सो ट्राइग्लिसराइड्स आर कैन बी shown in this manner. So this is the molecule of fat और वन कैन से ऑयल। अब देखिए फैट और ऑयल के बीच प्राइम डिफरेंस ये होता है कि फैट्स आर द ट्राइस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल विद सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, और ऑयल बोले तो ट्राइस्टर ऑफ ग्लिसरॉल विद अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। सो दिस कैन बी फैट और ऑयल, दोनों का रिप्रेजेंटेशन सेम होता है। अगर इसको मैं NaOH के साथ हाइड्रोलाइज कराता हूं, इफ दिस इज subjected for hydrolysis, one can use KOH also। तो इसका हाइड्रोलिसिस होगा और हाइड्रोलिसिस होने से हम लोगों को मिलेगा सोडियम सॉल्ट अब कार्बोक्सिलिक एसिड और फैटी एसिड अलोंग विथ व्हाट? ग्लिसरॉल। एक चीज याद रखें। सो दिस इज नोन एज सोप एंड दिस इज व्हाट? ग्लिसरॉल। अब जो सोप हमें इस तरह से मिलता है उसको डिपॉजिट किया जाता है बाय सॉल्टिंग। उसे सॉल्टिंग प्रोसेस कहा जाता है। तो सॉल्टिंग में क्या होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोप हम लोग लेते हैं और उसमें NaCl सॉल्यूशन को डालते हैं। NaCl सॉल्यूशन डालने से सोप डिपॉजिट होते जाएगा एंड प्रोसेस इज कॉल्ड सॉल्टिंग। सो रिमेंबर, सोप इज precipitated precipitated by सॉल्टिंग। उसका सॉल्टिंग करके हम डिपोजिशन करा सकते हैं और ग्लिसरॉल को भी इससे आइसोलेट कर सकते हैं या सेपरेट कर सकते हैं। ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि हम लोग हायर फैटी एसिड का डायरेक्ट न्यूट्रलाइजेशन भी करा सकते हैं। याद रखना। सो सोप्स कैन also obtained obtained by direct neutralization direct neutralization of higher fatty acids of higher fatty acids by using NaOH, or one can use Na2CO3 also। जैसे यहाँ पे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिस इज द फैटी एसिड और हमें ज्यादा कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड सिलेक्ट करना होगा इन ऑर्डर टू प्रिपेयर सोप। जब इसको हम न्यूट्रलाइज करेंगे डायरेक्टली यूजिंग NaOH, सो वी कैन हैव
द सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, इसे हम लोग कहेंगे सोप। इस प्रकार से भी सोप को बनाया जा सकता है। अब देखिए सोप दो किस्म के हो सकते हैं। जो पोटेशियम सॉल्ट होता है फैटी एसिड का, उसे हम सॉफ्ट सोप्स कहते हैं। वो बाथिंग पर्पज हम लोग इस्तेमाल करते हैं, याद रखना। सो पोटेशियम सॉल्ट, पोटेशियम salt of higher fatty acids, higher fatty acids are bathing soaps, are bathing soaps, याद रखना। और जो सोडियम सॉल्ट होता है वो टॉयलेट सोप होता है, जिसे हम वॉशिंग पर्पज यूज करते हैं। while sodium salt, while sodium salts of higher fatty acids are टॉयलेट सोप्स, इनको हम टॉयलेट सोप्स कह सकते हैं, विच आर यूज फॉर वॉशिंग पर्पस। और एक चीज याद रखिए, अगर हम लोग फैट को लेते हैं, फैट का न्यूट्रलाइजेशन KOH के साथ कराते हैं, तो हमें नहाने का साबुन मिलेगा। लेकिन अगर आप ऑयल को KOH के साथ न्यूट्रलाइज अगर कराते हैं, तो आपको फेस वॉश और शेविंग क्रीम्स मिलेंगे। उसी प्रकार से when fats are neutralized by NaOH, then we can have toilet soaps, and if oils are neutralized by NaOH, then we can have shampoo। इस प्रकार से वैरायटी ऑफ क्या बोलते हैं उसको, सोप्स हमारे पास हो सकते हैं। अब इन सोप की खासियत आप याद रखिए कि दीज आर इनसोल्यूबल इन हार्ड वाटर। सो याद रखना, सोप्स आर insoluble in hard water। अब हार्ड वाटर में क्या होता है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस आर रिस्पॉन्सिबल, याद रखना, which contains which contains Ca2 plus and Mg2 plus ions। यानी कि अगर आपका पानी हार्ड हो तो हार्ड वाटर में आप सोप का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। इसके पीछे का कारण क्या है? अगर हम हार्ड वाटर कंटेन्स कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस, मान के चलो इसमें अगर हम सोप को यूज करते हैं तो क्या होता है कि सोप्स आर द सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, दोस टेंड टू रिएक्ट विद दीज प्रोड्यूसिंग व्हाट, कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स which are insoluble, so deposits as gray क्या बोलते हैं उसको, स्कम के तौर पे डिपॉजिट होगा, और हमारे फाइबर्स खराब होंगे, यानी कपड़े के फाइबर्स, और कपड़े खराब हो जाएंगे, याद रखना। सो यहाँ पे क्या होगा कि Ca2 प्लस एंड Mg2 प्लस आयंस इन हार्ड वाटर react with what, soap, react with soap to form their salts which are insoluble, which are insoluble in water। वो पानी में डिसॉल्व नहीं करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, we are using soap, so this is sodium salt। अगर ये कैल्शियम आयन वाले सॉल्यूशन में जाता है तो लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट with the deposition of sodium ions। Same happens with magnesium ions also। जैसे sodium salt prefer to react with magnesium ions and that will lead to the formation of magnesium salt। और यहाँ पे भी सोडियम आयन का डिपोजिशन होगा। अब ये जो salts कैल्शियम सॉल्ट एंड मैग्नीशियम salt are insoluble in water, thus get deposited as sticky gray scum, याद रखना। So calcium and magnesium salts of fatty acid deposits as a sticky gray scum, sticky gray scum
and damages the cloths. इसलिए हार्ड वाटर में हमें सोप का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. सो इट वाज ऑल अबाउट सोप्स.